नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायण साहब, और आज बात करने वाले हैं हम भारत के बारे में, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत खतरे आने शुरू हो चुके हैं, कनेक्टेड ऑब्वियसली जियोपॉलिटिक्स से भी। और इससे निपटने के आगे क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, उसके बारे में। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। जय भारतम। यस, तो लोगों को समझना है कि एक पहले वैश्विक व्यवस्था थी जो पूरा ग्लोबल नॉर्थ चला, उसमें भी यूएस और वेस्टर्न यूरोप ये अपना चलाते थे, और जो उनके एलाइज थे जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब चुपचाप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उनके साथ हाँ में हाँ मिला के चलते। फिर चीन ने कोशिश की कि एक नए वैश्विक व्यवस्था को बनाने के लिए जिसमें चीन कंट्रोल करेगा सब कुछ, और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू करना चाहता। वो तो चरमरा गया पूरा। अब वेस्ट खुद चरमरा जा रहा है, उनकी इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। इसमें केवल एक उभरता हुआ सितारा निकला है जो है भारत। तो अब वैश्विक व्यवस्था जो है बदल रही। भारत ने एक व्यवस्था रखा जिसको पॉलीसेंट्रिक या मल्टीपोलैरिटी बोला कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाओ, अपन बातचीत करके विश्व को चलाएंगे। रूस तो आपके साथ था ही। अब धीरे धीरे वेस्टर्न यूरोप को अकल आ रही है कि यार, अगर हमने अपने आप को बचाना है, अपने आर्थिक अवस्था को बचाना है, तो यहां आना है। दो अभी तक कतरा रहे। यूएस जो अपनी वैश्विक व्यवस्था के बारे में सोच रहा है कि हम थे, हमको रहना है, और चीन जो अपनी व्यवस्था को सोच रहा है कि मैंने वो चलाना। संसार के तकरीबन बल्क जितने देश हैं उसमें से तकरीबन 60-70% आपके साथ खड़े होने को तैयार है। अफ्रीका का भी ले लो, लैटिन अमेरिका का भी ले लो, कैरिबियन का भी ले लो, एशिया से भी ले लो, वो आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं कि यार हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, पहले इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारत इस तरह से आएगा, लेकिन जो भारत कह रहा है उनको कि इस तरह से हम विश्व की वैश्विक व्यवस्था को चलाएंगे, उनको पसंद आ रहा है कि भाई कोई एक डोमिनेंट नहीं रहेगा, किसी को दबाएगा नहीं, सबको अपने अपने तबके का शेयर मिलेगा। लेकिन जो पुराने व्यवस्था से बहुत पैसा बनाते थे, जॉर्ज सोरोस हो गया, जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, जो आपके रेडिकल इस्लाम वाले हैं, जो अपना व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि पूरा संसार मुसलमान हो जाए, चीन जो अपनी व्यवस्था चलाना चाहता था कि भाई वो चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको ये पसंद नहीं है। कोशिश आपको तोड़ने के लिए 2014 से बहुत तेजी से चल रहा है, ये आज से नहीं है, ठीक है। और 2011 से पश्चिम बंगाल में खूब तूर पकड़ रहा। वो ये सोच रहे थे कि दोनों बंगाल और बांग्लादेश को मिला के एक ग्रेटर बंगाल बनाएंगे, जिसमें उनकी उम्मीद थी कि आगे चल के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, असम, इनको भी ले लेंगे, पूरा अलग ही देश हो जाएगा ताकि भारत यहां से टूट जाए। नॉर्थ साउथ डिवाइड की बहुत कोशिश की कि भाई साउथ के देश जो हैं वो टूट के अलग हो जाए, मतलब भारत को बिखार के रख दें, अलग अलग देशों में बिखर जाए, तो ताकत नहीं मिलेगी। लेकिन
आप देख लो, इसी में मैं सोचता हूं कि सृष्टिकर्ता का हाथ है भारत के ऊपर। वो हर चाल उनकी विफल हो जाती है। ये जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ ना, सबसे बड़ा धक्का उनको लगा। हारे वो नहीं, किस तरह से पिटे वो, धोबी पछाड़ बोलते हैं। हवा निकल गई दोनों प्रांतों में, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे असम। धोबी पछाड़ ये जो बना रहे थे सिलसिला, जब भी तो दर्द किधर हुआ? बांग्लादेश में हुआ। रोना धोना कहाँ हुआ? बांग्लादेश में। हाँ, क्यों हो रहा है भाई? इतना तो ममता भी नहीं रो रही है जितना बांग्लादेशी रो रहे हैं। बांग्लादेशी रो रहे कि आपके अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज जो ला रहे थे, जिसका खुल के जिक्र मेरा अच्छा दोस्त गॉड ब्लेस हिज सोल जनरल बिपिन रावत ने किया। इलीगल माइग्रेशन, ये वो 0.5 फ्रंट वो कहते थे, मैं लड़ता था उनसे कि 0.5 क्यों बोलता है तू? 1 फ्रंट ले, पूरा पूरे भारत में है। तो आपका पूरब से भी है, सॉरी पश्चिम से है, उत्तर से है और अंदर है। 3 फ्रंट है पूरे। 2.5 फ्रंट मत बोला कर। कहता नहीं नहीं यार, 2.5 तो बोल दिया, 2.5 से तो शुरू करते हैं, बाद में देखते हैं एक को लाना है कि। अब तो वो 2.5 भी चरमरा रहा है। क्यों? अगर जब इसको ध्यान से देखो, कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट्स, और इसमें क्लियर जो खुल के बोल दिया कि हमें माइनॉरिटीज की जरूरत नहीं है, इससे वो डर गए, बहुत डर कि यार अब तो हमारा कोई वैल्यू नहीं था। अभी तो हम अब तक किंग मेकर हुआ करते थे कि ये हमारे पास आएंगे, क्योंकि हिंदुओं को हम बिखार के रख देंगे तो ये तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे वोट लेने के लिए, फिर मैं जो करना चाहूं मांगूंगा कि ये करो वो करो। अब तो उनको हमारी जरूरत ही नहीं है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देख लो, दोनों इसमें। नाउ दैट इज देयर बिगेस्ट फियर कि अगर यही मॉडल पूरे इंडिया में शुरू हो गया ना, मतलब अभी तक ये गेम ऑपोजिशन पार्टी में जो अब हैं, जब वो रूल करते थे ये यूज करते थे। कांग्रेस मुक्त नहीं, ऑपोजिशन मुक्त भारत हो गया। क्योंकि उनके पास तो यही प्लान था कि हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, और जो माइनॉरिटीज हैं और खास जो एक कम्युनिटी मुस्लिम है उनके वोट्स ले लो, क्योंकि वो काफी ज्यादा तादाद में है, उनके वोट्स लो, और वो इलीगल जो आते हैं उनको भी वोट करवा दो, वो भी मुस्लिम है, वो हमको वोट कर देंगे, मैं जीत जाऊंगा। ये कैलकुलेशन खत्म हो गई। इन्हें जो कहते हैं कि दूसरा पार्टी की ये कम्युनल है, अरे यार, जो कहता है कि मैं मुस्लिम यादव दलित वोट्स को कंबाइन करूंगा वो कम्युनल नहीं है। किस एंगल से कम्युनल नहीं है? अगर खुल के कहता है जैसे एसपी हो, आरजेडी हो, कि भाई मैं मुस्लिम यादव और दलित वोट को इकट्ठा करूंगा, दैट इज ऑल्सो बीइंग कम्युनल। हिंदू वोट्स को अगर आप कंसोलिडेट कर रहे हो तो दैट इज बीइंग कम्युनल। ये दिस इज अ नैरेटिव तोड़ के रखने के लिए कि भाई कुछ एक होंगे पढ़े लिखे गंवार हिंदू कि भाई यार मैं कम्युनल नहीं होना चाहता। तो अब क्या करेंगे? वो फॉल्ट लाइंस और निकालेंगे। ठीक है, एक अभी साउथ में वो नैरेटिव वो चल रहा है, जैसे कि भाई अभी अभी तक जो वेस्ट, हमारे तमिल स्क्रिप्चर्स में एक लैंड के बारे में बोलते हैं, लॉस्ट कॉन्टिनेंट, कुमरी कांडम, मतलब फैला हुआ था वर्चुअली टिल ऑस्ट्रेलिया, जो टूट के गिर गया। उसको वो ये अपना वेस्टर्न एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, वो लॉस्ट आइलैंड, लॉस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ लेमुरिया बोलता था।
क्योंकि मेडागास्कर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही लेमूर मंकी पाए जाते हैं और कहीं पाए नहीं जाते। तो उससे वो कहता था कि ये कनेक्टेड थे, इसीलिए जाते थे, तो वो लेमूरिया करके नाम दिया। सबको मिथ मिथ बोला करते थे कि मिथ है, मिथ है, मिथ है, ऐसा नहीं है। 2 दिन पहले यूट्यूब में वेस्ट वाले ने कुमरी कांडम का कि भाई है करके निकाला। क्यों भाई? और कहते हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, लिंक इट विद टीवी के विनिंग and trying to say कि the Tamil civilization is the most ancient civilization. अभी क्यों शुरू किया? अभी तक तो आप इसको मिथ बोलते थे। So why did the YouTube come now? Narrative building. ये नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा केवल लेमूरिया को दिखा रहे हैं या कुमरी कांडम को। कुमरी कांडम एंड ऑल, the complete Indian subcontinent plate broke away from Africa and came out 250 million years ago, which included this Lemuria, या कुमरी कांडम. You're not connected. The Indian subcontinent plate is not connected to the magma. जो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आप पढ़ लेना, और जो प्लेट टेक्टोनिक्स में कहते हैं ना कि प्लेट का मूवमेंट होता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट फॉर्मूला 1 रेसिंग कार है इन मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इतने तेजी से नीचे जा रहा है, हाँ, उनके स्पीड्स के मुताबिक। तो जब एक कॉन्टिनेंट होता है तो लैंड मास होता है, तो सीधे नहीं गिरता है वो पानी के अंदर। देयर इज अ प्लेट। वो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ सा आता है, वो ढलान होता है, वो लंबा ढलान होता है, कुछ ज्यादा लंबा होता है, कोई छोटा लंबा होता है, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। और फिर वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होके समुद्र आता है। तो जब ये लैंडमास आपका आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे लगने लगता है, तो आप ऊपर उठते। जब ऊपर उठोगे तो पीछे का क्या होगा? टूटेगा, पानी के अंदर जाएगा। तो कुमरी कांडम जो भी है वो टूट के अंदर गया। तो ये पूरा प्लेट के ऊपर सिविलाइजेशन था, क्योंकि 250 साल बाकी लैंडमास जो था, गोंडवाना और लॉरेशिया, वहां पे जुरासिक एज था, डायनासोर था जो घूमता था। यहां उतने डायनासोर्स थे नहीं। और प्लस देयर इज डिफरेंट, वो हमारे हाइट से ही लेके डायनासोर को बोलते हैं अपने स्क्रिप्चर्स में। आपके सतयुग का हाइट अलग है, त्रेता का हाइट अलग है, द्वापर का हाइट अलग है, हमारा हाइट अलग है। जैसे अगर भगवान राम का लेते हैं तो वो 12-15 फीट हाइट, वेरी टॉल। द हाइट रिड्यूसेस विद ईच एज। तो वो अलग चैप्टर है। तो ये टूट के गया है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल वही सिविलाइजेशन था भाई साहब, ये पूरे लैंडमास में सिविलाइजेशन। हमें पता नहीं कि अब अगर आप देवी की स्तुति पढ़ते हो तो उसमें देवी जो है वो उनको बताया जाता है कि वो हिमालय और पर्वतों में रहते हैं, माउंटेन्स। उसमें एक माउंटेन रेंज जो कहा जाता है वो विंध्याचल। आज का विंध्या तो उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन एक चीज आप मैप में देख लें, ऊपर विंध्या, उसके इमीडिएटली साउथ उसके साथ चलता है सातपुड़ा। इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट वैली है जिसमें अमरकंटक हिल से निकल के फ्लो होता है नर्मदा। और अगर आपने शिव पुराण पढ़ा है, तो जब शिव और पार्वती की शादी होती है,
सारे देवी देवता सब वहां पहुंचते हैं तो धरती टिल्ट होने लगता है, डर लगता है। तो शिव जी अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि आप पश्चिम की ओर जाके बैलेंस करिए। पश्चिम की ओर जब वो जाते हैं तो विंध्या उनको नमन करता है। सूर्य भगवान ने उनसे ऑलरेडी कंप्लेंट किया था कि ये मेरे ट्रैवल को रोकता है, बहुत घमंडी हो गया है विंध्याचल। तो सूर्य भग वो याद रहता है, तो जब वो उनके नमन करता है तो वो बोलते हैं जब तक मैं वापस नहीं आता ऐसे ही रहना, और वो साउथ गए और कभी नहीं आएगा। और ये तो कहानी हुई। अब आप देखिए, पूरा फेरारी टाइप आप आते हो और यूरोपियन लैंड्स, आपका यूरेशिया लैंडमार्क्स के नीचे आप टकराए जिससे हिमालय बना, टिबेटन प्लेटू बना, तो अर्थ टिल्ट हुआ। जब टकराए हो तो विंध्या टूट के गिरा और दूसरे तरफ आपका सातपुरा बना। अब आगे विंध्या के आगे क्या क्या सिविलाइजेशंस थे हमें पता नहीं, क्योंकि वो तो सब खत्म हो गए। क्योंकि इसके आगे पानी था, जब ये जाके आया तो वो पूरा पानी तो यहां आ जाएगा ना। और कहां जाएगा पानी? साइड में जाएगा और इस प्लेट के ऊपर आएगा। और हिमालय बनता है, उसके बाद पहले सरस्वती निकलती है और फिर गंगा निकलती है। तो जो गंगा, जमुना और सरस्वती के सिविलाइजेशंस हैं, रिलेटिवली जो गोदावरी कृष्णा के सिविलाइजेशन से हैं उससे नए हैं। लेकिन जब पानी इधर भी आया होगा, प्रॉब्लम आया होगा, जब वो टूट के गिर रहा है, कुमरी कांडम टूट के गिर रहा है, तो वो लोग कहां पे आएंगे? दक्षिण भारत में ही आएंगे ना, जो नियरेस्ट लैंड मास है। मालदीव्स हो गया आपका, ये अंडमान निकोबार, मालदीव्स, लंका, साउथ इंडिया, यही तो आएंगे। तो शिव पुराण में एक और है कि काफी राक्षस हैं, तो सेना को लेके कौन आते हैं साउथ? कार्तिकेय भगवान, जो कमांडर इन चीफ होते हैं। वहां पे कहते हैं लोकल से शादी करके यहीं बस गए हैं। तो साउथ इंडिया में आपको कार्तिकेय भगवान का, मुर्गन बोलते हैं उनको, उनका और उनके स्पीयर, उसको वेल बोलते हैं, उसके बहुत मंदिर मिलेंगे। क्योंकि वो आए थे बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? जब लोग आते हैं तो लूटपाट होता है ना, तो लड़े हैं। और उन्हीं के जो राजा महाराजा आए थे उनकी बेटी से शादी करके, उनका तो मानना है कि वो तो यहीं बसे हैं। तो ये कहानियां होती हैं। अब वो कहानी को तोड़ के आपको बता रहे हैं कि नहीं नहीं जी, केवल यहीं पे सिविलाइजेशन था कुमरी कांडम, बाकी से तो मिलना जुलना है नहीं, क्योंकि उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। ये सब कुछ बताया मैंने कि देखो नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होता, उनके नैरेटिव को सूट नहीं कर रहा कि भाई साहब यहाँ पे बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन तो पूरा लेंथ एंड ब्रेथ में था। लेकिन क्योंकि साउथ इंडिया को वो तोड़ना चाहते हैं, आज सोचते हैं टीवी के आ गया तो कुछ कर लेंगे, तो ये नैरेटिव अभी 2 दिन पहले मैंने यूट्यूब में देखा, आज तक था नहीं। आज तक जब भी पूछो बोले ये तो मिथ है, मिथ है। कहते नहीं 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 जी, अब कहाँ का अंडर वाटर दिखाया होगा, किधर दिखाया होगा कि भाई नहीं नहीं शहरें हैं, देखो यहाँ है, ये प्रॉपर सिटीज दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। अब उसके इर्द गिर्द इन्होंने नैरेटिव शुरू किया है। अब ये आप देखना आने के टाइम में कितने पेपर शुरू होते हैं, आने वाले 1-2 साल के अंदर इसके ऊपर, कि साउथ का सिविलाइजेशन अलग है, नॉर्थ का सिविलाइजेशन अलग है। इस तरह से आपके पीछे पड़े, क्योंकि डर है उनको कि उनकी जो व्यवस्था होती थी
और यही व्यवस्था रोमन्स से शुरू आ रही है। जिस तरह से उस इलाके में उन्होंने रूल किया था, उसी तरह से चलते 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 सदियों से जो आ रही वैश्विक व्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, नया आ रहा है, और उस नए व्यवस्था में भारत जड़ है। तो भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज देने की पूरी कोशिश की जाएगी। पहले सोच रहे थे कि पाकिस्तान के थ्रू करेंगे, वो तो खत्म ही हो गया। अब तो पाकिस्तान में भी सब मैंने सुना है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और बहुत वो तो सारे लाहौर का हिंदू नाम सारे देने वापस देने लग गया। हाँ, हाँ, सब पर चूहे का बिल्ली हज को चली। ये कैसे हुआ? मुझे ये जानकर ये मतलब बड़ा अचंभा हुआ कि पाकिस्तान में हिंदू नाम नैरेटिव वापस। बिल्डिंग कि यार बात करो, अच्छा मोदी जी, अमन हम की नाम आशा, बदल रहे हैं, वापस आ अमन की जाइए। आशा। वही चमन तो की बोला, आशा 100 है। बिल्ली खा चूहे हज को चली। वही तो मेरे को सौ सरप्राइज था 100 चूहे सुन का के। बिल्ली हज को चली। अमन की आशा वालों ना, वो अभी एक और बीच में निकला था, बैक चैनल टॉक्स चल रहा है। वो जो पप्पू एंड गैंग वाले जो ऊपर उठाए हुए थे, वो बैक चैनल टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और एक हमारे चीफ हैं, वो भी कहते हैं, जो किताब के लिए फेमस हैं, कि नहीं नहीं बात होनी चाहिए। तो वो अमन की आशा में वो नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से क्या हुआ? हिंदू रहे नहीं, काम नाम तो बदल बदल, गया। पहले काम तो बदल। 48% हिंदूज वाइप्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, 48%। और उस तो वही अब ये बोल रहा हूँ नाम। ना, 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली। ये तो अमन की आशा, वो नैरेटिव बिल्डिंग समझा करो। अच्छा, उसने नाम बदला, डैम गुड। मैंने नाम बदला, गो नॉनसेंस, ये वो डेमोक्रेसी खतरे में। वहां डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, नाम बदल दिया उसने। आपने जो अपना पुराना नाम डाला तो डेमोक्रेसी खतरे में, उसने नहीं डाला तो अमन की आशा। नैरेटिव समझो, ताकि आपके घर में और सेंध कर सके। अब वो कोशिश है, जैसे वो पाकिस्तान बांग्लादेश में भी जा रहे हैं, आईएसआई वाला आ रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज पाकिस्तान जो है बचपन से ही ये काम करता चला आ रहा है। उसको तो बचपन से बोलूंगा, 47 में तो पैदा हुआ था वो, उसके पहले तो था नहीं। तो 47 से पैदा हुआ था, तो वो बचपन से वो ये काम कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान भी था कभी, वो बचपन से ये नहीं कर रहा। आपके ऊपर वेस्ट पाकिस्तान से हमला हुआ ऑन कश्मीर और बाकी जगह, आपके ऊपर ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश से कहीं हमला हुआ? हाँ, केवल इलीगल माइग्रेंट्स भेजा, डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए इलीगल माइग्रेंट्स भेजा। लेकिन इस तरह का डायरेक्ट हमला उसके आर्मी ने कभी नहीं किया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के साथ। तो वो उनके मसल मेमोरी में नहीं है। तो ये कोशिश करेंगे, अगर कोशिश करना है तो एलईटी और वो सब ने अपना जगह बदलना है इनटू बांग्लादेश। वो उनको पता है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोशिश तो कर ही भारत रहे के हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज की पकड़ बहुत तेज है उस इलाके में, इंक्लूडिंग इजराइल एंड रशिया। आपने इतने सीआईए एजेंट्स को खत्म कर दिए वहां पे, उनके यूएस के तो स्पेशल सर्विस भी उड़ा दिए, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स। तो वो करेगा, एलईटी जाएगा वहां। आप तो अभी उसके घर में घुस के सेंध में मार रहे हो एलईटी वालों को, अननोन गनमैन के साथ। तो ये डर है। लेकिन जो किराए के टट्टू खरीदे हुए हैं ना भारत के अंदर, जो ट्रेटर्स हैं, गद्दार हैं, वो बहुत है। उनका दिनचर्या चलता ही इस पैसे से है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आने वाले वंशज के साथ क्या होगा। लेकिन आज के लिए उनको पैसा चाहिए, घर चलाना है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। तो चीन से पैसा लेते हैं, पाकिस्तान से लेते हैं, जो लेफ्टिस्ट वेस्ट में है उससे पैसा लेते हैं, लेफ्टिस्ट जो यूएसए है, सीआईए वाले हैं, सबसे पैसा लेते हैं, एक आईएसआई से छोटे पैसा लेते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक शहजादा है जो मोदी जी को ट्रेटर कहता है, बल्कि खुद जॉर्ज सोरोस के पैसों पे पलता है। अब उनको तो वो सी इनके 4 वो पिलर्स होते हैं जिससे आपको तोड़ते हैं। सबसे पहले होता है डिमोरलाइजेशन। डिमोरलाइजेशन में ये सारे गालियां हैं। फिर होता है डिस्टेबलाइजेशन कि यहाँ स्ट्राइक हो गई, वहां स्ट्राइक हो गई, यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, और फिर करते हैं केओस को, इस सिस्टम को लेके पूरे देश में केओस करेंगे। ये क्लासिक पूरे देश में केओस करके अल्टीमेटली रीडिंग टू रेजिम चेंज भारत में एक बार हुआ, 74, देन इमरजेंसी एंड देन इलेक्शन करके 77 में वो हारी इंदिरा गांधी। 74 में प्रॉब्लम छोटा सा शुरू हुआ था बिहार में। इट बिकेम अ नेशन वाइड इशू। रेलवे एम्प्लॉयज का स्ट्राइक, रेलवे खड़े हो गए, कोई नहीं चलता था, पूरा नेशन वाइड स्ट्राइक हुआ था 74। ये एक CIA ने स्पॉन्सर करके किया, एंड द फ्रंट दे हैड चोजन वाज जयप्रकाश नारायण। बट हैट्स ऑफ टू दैट मैन, ही रियलाइज कि देश को तोड़ रहे हैं। ही रिफ्यूज टू स्टैंड इन इलेक्शंस एंड ही रिफ्यूज टू बी द PM। तो ये सारे कार्टून उनका, वो क्या राजनारायण गैंग और ये सब, लालू यादव, हाँ, मोरारजी देसाई हु हिमसेल्फ टोल्ड दैट ही इज अ CIA एजेंट, अपने ही बुक में लिखा हुआ उन्होंने। ये सारे मिलके इन्होंने जनता पार्टी बना के दे वन दी इलेक्शन, बस आपस में लड़ झगड़ के टूट गया वो। बट दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल regime change in India. The second was Bofors. उसके बाद तो आपस में लड़ते लड़ते झगड़ते, आपस में टूटते टाटते करते चले। And the third attempt which failed, which actually failed, was 2014. India against corruption करके, and it was a nationwide effort and everybody was in, had come up, and अन्ना हजारे का नाम लिया था उसने और मफलर मैन को लाया था कि ये करेगा, और तब से आज तक मोदी जी इनके सिलेबस से बाहर बैठे हुए, और इन सब का तख्ता सब कुछ थैंक यू कर दिया। The nation has to be thankful to Modi ji that he ensured a strong center which could stand up against all these people from outside. मफलर मैन होता तो कब तक बेच दिया होता जैसे UPA ने बेचा हुआ। And the UPA had to go. 2009 was a surprise thing क्योंकि 2008 में they had gone and sat with the Chinese. वो CIA को गवारा नहीं था कि UPA has gone with the Chinese. So now she's come back to the fold. जॉर्ज सोरोस के पाले में आके चुपचाप से बैठ गए। So they have tried before, they were successful. 2014 के बाद एक के बाद एक इनको शिकस्त मिली। They are not being able to do it. Also, apart from Modi ji, I would give my hats off and full respect to the people of Bharat who have worked themselves so hard that they have contributed for the rise of Bharat. हम ना तो चीन जैसे हैं, ना जो वेस्टर्न यूरोप बड़ा था या जापान या साउथ कोरिया ये बड़े थे। वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे, उनको काफी इन्वेस्टमेंट मिला था, उनको टेक्नोलॉजी शेयरिंग हुआ था, सबको हुआ था, तब जाके वो बड़े हुए। भारत को ठेंगा मिला, कुछ नहीं मिला। टेक्नोलॉजी डिनायल हुआ, आपके ऊपर सैंक्शन लगे, अभी भी लगते हैं, आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट में किल्लत करते रहते हैं। डिस्पाइट दैट आज आप ऐसे खड़े हो कि IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी आपके ऊपर निर्भर है, और ये उनको अखरता है कि उनके पास कोई हैंडल नहीं है जिससे आपको दबा सको। आप तो खुल के बोल रहे हो ठेंगा दिखा के कि मैं तो रशिया से तेल ले रहा हूं, जो करते बनना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं रशिया से तेल लूंगा।
कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, बिकॉज यू हैव रिजन डिस्पाइट देम, नॉट बिकॉज ऑफ देम। इसीलिए वो आपको तोड़ना चाहते हैं। अगर तोड़ नहीं सके तो किसी तरह ये ऑपोजिशन पप्पू को लाके बैठा दो, क्योंकि वो यस सर 3 बैग्स फुल करके लेट जाएगा। जो मैं बोलूंगा वो करेगा। वो नहीं है जो आपके देश के हित के लिए सोचते हैं। ये लोग वो हैं जो अपने हित के लिए सोचते हैं। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो कि मैंने दूसरे आदमी को हराना है, फिर आप अपने हित के लिए लड़ रहे हो। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो कि ये देश की तरक्की के लिए ये रास्ता चुन रहा है, मुझे ये सही नहीं लगता, सही ये दूसरा रास्ता है, और वो दूसरा रास्ता अगर आपके गवर्नमेंट किसी प्रांत या प्रदेश में दिखा देता है तो वोट करेंगे। आप कोई भी देश या आपका प्रदेश या प्रांत लेके देख लीजिए, जहां पे ये बैठे कुर्की छा रखी है, सब तरफ पैसे लूट के बैठे हैं, फ्रीबीज दे रखे हैं, पैसे है नहीं, क्या दिखाओगे? मैं ये नहीं कहता कि हर कोई जो बीजेपी और एनडीए ने बताया कि ये रास्ता है उसी पे चलना चाहिए। आपको पसंद नहीं होगा, सो बी इट, डेमोक्रेसी है। लेकिन लल्ले दूसरा रास्ता तो बता दे देश की तरक्की के लिए, और उसको जमीन पे तो दिखा दे, अपने प्रांत को तरक्की करते हुए दिखा के। सारे तो नल्ले हो, लूटते हो, और कोई नल्ले हो, एक्चुअली नल्ले हो, काम करना है नहीं, तो पैसा अपना अपना पैसा लूट के रखना। पैरासाइट, प्रेडेटर एंड पैरासाइट्स। या तो फिर अगर अब लोग आपको वोट नहीं देते तो रो क्यों रहे? दूसरा रास्ता निकालो, उस रास्ते में किसी प्रांत को तरक्की करते हुए दिखा दो, तब लोग आएंगे वोट करने के लिए कि हाँ यार ये भी दूसरा रास्ता है। वो नहीं है ना। इसीलिए जो विदेशी ताकतें हैं इनको सपोर्ट करते हैं कि ये नल्ले हैं, जो हम बोलेंगे वो करेंगे, जितने पैसा लूटना है लूटने दो इनको, भारत को ध्वस्त कर देंगे। तो जो पुरानी व्यवस्था है थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ हमारी लूट जारी रहेगी। लेकिन ऊपर वाले का हाल है, कोशिश इनकी नाकाम होते जा रही। और सबसे ज्यादा झटका इनको वेस्ट बंगाल का लगा, सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा। और वो घबराए हुए हैं। तो कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। एक कोशिश की थी जब वो नल्ली उठ के बोली थी, वो लिटरली नल्ली है। उसके पेपर का और उसका पिछले बार जो कुछ भी सोशल मीडिया पे चढ़ा था 2022 की 23 में चढ़ा था, उसके बाद सोशल मीडिया में जीरो है। 800 फॉलोअर्स, पैसे देके बॉट्स के साथ पाकिस्तान, यूएस और बांग्लादेश से 77% बढ़ा है। बाकी 3% भारत के भी जो 3% नल्ले हैं वो चढ़े थे। फिर सीजेआई ने कॉकरोच बोल दिया, तो कॉकरोच जनता पार्टी वो आपका बंदा है। आज वो इनका एक्चुअली से मैं बताऊं, जो मुझे समझ में आया, मे बी आई एम रॉन्ग, ये द पंजाब इलेक्शन के लिए द एंटायर प्रिपरेशन इज फॉर पंजाब इलेक्शन। वो तो करने दो, वो तो कॉकरोच है ही है। उनको पंजाब के लोग को भी पता लग गया ये नल्ले हैं। कितना छुपा लो, जो दूसरा तुमने आशियाना बनाया है अब पंजाब के लोगों के पैसे से मफलर मैन के लिए, वो छुपा तो है नहीं। दिल्ली का आशियाना बंद हो गया तो एक और आशियाना बना के दे दिया, साला कुछ भी नहीं है पंजाब में। तो he's a non-entity as far as Punjab is concerned. He's not even an MP from Punjab. He's not even an MLA of Punjab. तो पंजाब के पैसे से वो आशियाना महल कैसे बना दिया तुमने उसके? सो बट यू विल फाइंड, ये तो नैरेटिव शुरू करने के लिए है, उससे नैरेटिव चलेगा नहीं। ये जो बनाया है वो भी वैसे अभी खत्म ही हो रहा है सारा, उसके तो अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं, चलेगा है नहीं। एक दो चार दिन कुछ चलेगा, समथिंग न्यू विल कम। बट जो
हिंदू मुस्लिम डिवाइड, हिंदू क्रिश्चियन डिवाइड, नॉर्थ साउथ डिवाइड, इसका बहुत जोश से करने की कोशिश करेंगे और हिंदुओं के अंदर फूट लाने के लिए भी दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें एक पासा उल्टा पड़ गया है कि तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि जैसे ही आप अपना फॉर्म बदल देते हो तो यू आर नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर बीइंग अ दलित और ओबीसी और SC ST। इसके बावजूद you find a get together being propagated of Dalit Christians। तो मतलब आपके क्रिश्चियन में भी वो है ना, दलित SC ST, तो क्रिश्चियन का इकलौता कैसे है? फिर उनमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए क्रिश्चियन, जैसे आपका जो नहीं हाँ, जैसे आपका जैसे सेंट स्टीफन्स और यहाँ पे सब उनके लिए रिजर्वेशंस होते हैं, क्रिश्चियंस के लिए ज्यादा रखते हो आप, तो उसमें तो आपको 50% रिजर्वेशन यू शुड गिव, वी शुड आस्क, डिमांड कि 50% रिजर्वेशन यू शुड गिव टू दलित OBC SC ST क्रिश्चियंस। नॉर्मल क्रिश्चियन का जनरल कार्टर में कर दो, फिर देखो कैसे रोते हैं, फिर बाय ऑर्डर बोलो कि आप करोगे ही। सर कॉकरोच की ना सबसे बढ़िया डेफिनेशन पालकी शर्मा ने दी थी, दो दिस इज एन ओल्ड वन, बट एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगी मैं। बाय द वे ये जो क्या नाम है इसका, अभिजीत DPK, अभिनव अभिजीत, लेट मी जस्ट चेक, हाँ अभिजीत DPK, इसका सबसे बढ़िया, ये ध्रुव राठी का बहुत बढ़िया दोस्त है, बहुत ही प्यारा दोस्त है। लेट मी जस्ट प्ले इट अराउंड। At this very moment, cockroaches are hiding in countless buildings, hotel rooms, and restaurant kitchens. They are everywhere, technically in every continent except Antarctica. There are 4,500 species of cockroaches, but in all probability, only one type of cockroach is the source of your frustration: the German cockroach. Fun fact, despite the name, the German cockroach is not from Germany. German cockroaches originated in South Asia. मैं सर इसको मुझे बाद में एडिट करना पड़ेगा क्योंकि इस पे कॉपीराइट दिखा रहा है अभी से ही, तो मैं बाद में निकाल दूंगी। बट पालकी ने बहुत ही अच्छे से इसको धोया था और बहुत ही सटल सोफिस्टिकेटेड वे में पालकी शर्मा ने जो जर्मन कॉकरोच की जो डेफिनेशन दी थी, बहुत ही अच्छी थी जी। So the attempts again and again will start. These are all these attempts. आप देखो, जब loyalty becomes a very important issue, merit takes a back seat. When merit takes a back seat, then these type of idiots जो नल्ले होते हैं, they come to the front and they fall flat. And the person who is trying to do it, वो तड़पता रहता है कि यार मैं कोशिश कर रहा हूं, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरिट हैज टेकन अ बैक सीट। और इस तरह से अनपढ़ नल्ले होते हैं जो आते हैं आगे, जिन्हें कुछ नहीं पता कैसे करना है। एंड दैट इज वेयर आई फील दैट ऊपर वाले का हाथ है कि 60-70 साल से इन्होंने मेरिट को पीछे करके लॉयल्टी को लेके आया था। इस टाइप का नल्ला, इसको पूरा स्कॉलरशिप के साथ बॉस्टन में पढ़ने के लिए भेजा था। I was also surprised कि मतलब कोई ही इज नॉट वेरी मेरिटोरियस, कोई बहुत अच्छा इसका जो क्रेडिट पॉइंट है, 2020 के जो आम आदमी पार्टी के इलेक्शंस हुए थे उसमें इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सोशल मीडिया, ही वाज हेडिंग द टीम, तो जो मीम्स बनाना, आम आदमी पार्टी को आगे लेकर आना, द विनिंग फैक्टर, तो ही वाज गिवन अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट, जिसकी वजह से इसे बॉस्टन में एडमिशन मिल गया। वाह, क्या नहीं, बात है। तो दिस टेल्स यू that the whole lot of funding came from US for the other nalla whom I call the muffler man। तो इसने काम किया, तो इसको उन्होंने बोला कि नहीं ये हमारा अच्छा बंदा है, तो इसको भेज दिया। तो नल्लों की फौज तैयार कर रहे हैं, and they will obviously fall flat। और 60-70 साल से when you push for loyalty, merit always takes a back seat। True। Because the person who is meritorious sees through this and is not comfortable doing these things, and merit takes a back seat and you don't allow the merit to come up। when you don't allow the merit to come up, तो ऐसे ही होगा। आप उधर भी देख लो, ट्रम्प आया था, दूसरी तरफ कमला हैरिस खड़ी हुई थी, so you had to choose between the devil and the deep sea। yes। और कोई चॉइस नहीं था ना। so but you have to be careful, you have to be cautious। आप देखो डेली हर पढ़ते रहिए आप, NIA ने कहां कहां किधर किधर ISI के इसके बंदों को तोड़ रहे, पकड़ लेते हैं, कहां कहां से क्या क्या होता है। डोंट थिंक कि जो ये नीट के पेपर्स लीक होते हैं या किसी और टेस्ट के पेपर्स लीक होते हैं,
it is just related to education system. No, this is part of the overall demoralization campaign. एग्जैक्टली आपको चिढ़ हो जाएगा, दिस इज पार्ट ऑफ दैट। अब आपको देखो जड़ पे जब गए हैं तो किधर से निकला, जो नेशनल टेस्ट अथॉरिटी है उसी के अंदर सेंध मार के बैठे हैं बंदे। तो इनको बिल्डअप करते हैं ताकि वो उस जगह पहुंच जाए जहां से फिर ये सारा कुछ तामझाम करना शुरू कर। और वो नॉर्थ साउथ डिवाइड, तमिलनाडु फिल से कि नहीं नहीं नीट का नहीं होना चाहिए एग्जाम। क्यों? क्योंकि फिर वो पैसे देके अपने बंदों को पैसे लूट सकते हैं लोगों से, पैसे दो और एग्जाम क्लियर हम दिखा देंगे। ओके, सो पार्ट ऑफ द ओवरऑल, सो इस तरह के कई कैंपेन होंगे, यू हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली और बह नहीं जाना उनके नैरेटिव के साथ। There are many more challenges which will come. Just, yes, I felt happy कि Bloomberg said कि 30 and beyond we'll have to deal with them. But that is one part. अगर that's also a warning to all the leftists कि भाई साहब get your act together. नहीं तो 30 के आगे भी हमको मतलब 34 इलेक्शन सारा कुछ यही जीतते रहेंगे। Get your act together. मतलब आपके घर में और दंगे फसाद करने की कोशिश की जाए। अभी बांद्रा में क्या हुआ, जब वो निकाल रहे थे, कोशिश की थी ना, उनको पता था होने वाला है, किसी ने मैसेज पहले दे दिया था ये होने वाला है। पत्थर ऐसे ही कलेक्ट नहीं हो जाते यार पथराव के लिए। आप सड़क में निकलो, पत्थर मिलते हैं आपको? झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, पत्थर मिलते हैं? पत्थर कहां से आए? पत्थर कहां से आए? ये जैसे ही खोज लोगे पता लग जाएगा। पैसे बंद कराओ। जो पत्थर फेंक रहा है वो ऐसे ही पत्थर नहीं फेंक रहा, उसको पैसे मिल रहे हैं पत्थर फेंकने के लिए। वो क्यों जाएगा पुलिस के सामने पकड़ा जाने के लिए जब तक पैसे नहीं मिले? जैसे ये लड़की ने बोला, वो क्या सीडी लाइन क्या है, जो लाइन जो लड़की जिसने बोला था ट्राई टू शाउट सम क्वेश्चन टू आवर पीएम, जब उसका सारा ब्लॉक हो गया, कहता नो प्रॉब्लम, लेलिंग सम नेम। मैं तो उसको लाइन बोलता हूँ, तो झूठ बोलती है ना, तो लाइन। उसने क्या बोला जवाब में, जब बोला कि आपका तो सोशल मीडिया बंद हो गया, शी कहती तो क्या हो गया? वो कहती इट वाज वर्थ इट, मतलब उतने पैसे मिले थे, उसके पैसे मिले थे। वो वैसे भी ट्वीट नहीं करती थी या कुछ नहीं करती थी, उसको पैसे, ढेर सारे पैसे मिले थे। तो खुश है कि ठीक है बंद हो गया तो क्या हो गया, 5-6 महीने बाद खुल जाएगा, तब तक पैसे मिल गए, मैं ऐश करूंगी। उसी तरह से इनको पैसे मिलते, मुफ्त के थोड़ी आएगा। कोई माँ बाप ये थोड़ी चाहेगा कि मेरा बेटा जेल चला जाए, पिट जाए, पुलिस से पिट जाए, पुलिस लेके चले जाए। लेकिन अगर उस खानदान को पैसे मिल जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते ठीक है ले जा, 1 या 2 बेटे देती हूँ मैं, 3 बेटे देती हूँ। उनके पास तो बच्चों की कतार खड़ी हुई है। तो ये जब आगे करते जाओगे तो ये सिचुएशंस भी लेके आएंगे वो। सो दीज आर द थिंग्स, क्योंकि ये सेंध लगा के अंदर आपके हर फैब्रिक में बैठे हुए, कीमत की तरह बैठे हुए। 60-70 साल से चल रहा है ये, तो ये दीमक अंदर बैठे हुए, तो उस दीमक का अब इस्तेमाल करेंगे। स्लीपिंग एसेट्स है उनका अब इस्तेमाल करें। तो बी केयरफुल। सो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत।